ये बेरोजगारी ने आपकी कमर तोड़ी है, इंशाल्लाह हम बेरोजगारी की कमर तोड़ेंगे। ये महंगाई ने आपकी कमर तोड़ी है, हम महंगाई की कमर तोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मियां नवाज शरीफ साहब की इलेक्शन की कैंपेन के दौरान एक तकरीर सुन रहे थे। उस वक्त ये कहा गया, आप हुकूमत जो अब की हुकूमत है, उस वक्त जब कैंपेन चल रही थी, उन्होंने कहा जी हम सब ठीक कर देंगे, हमारे पास गेम प्लान्स भी हैं। लेकिन इंक्रीजिंगली लग रहा है कि जो मईशत की हालत है, जिस तरह डॉलर के मुकाबले में रुपया गिरता जा रहा है, जिस तरह इन्फ्लेशन इस मुल्क में बढ़ रही है, जिस तरह महंगाई का एक तूफान आया है, कि अवाम की सोच इस वक्त शायद हुकूमत में थोड़ी मिसिंग है। बार बार कहा जा रहा है जी मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, बार बार कहा जा रहा है कि पिछली हुकूमतों की बड़ी गलतियां थी, उसको ठीक करने में वक्त लगेगा। इस सब में वक्त तो लगेगा, लेकिन जो गरीब आदमी जो वोट देकर किसी ना किसी को इस हुकूमत में लाता है और उसको इस हुकूमत में बिठाता है, उसको रिलीफ कहां मिलेगा? क्या डायरेक्शन ठीक कर पाई है ये गवर्नमेंट अब तक अपने 90-100 दिनों में? क्या कोई सिमत दे पाई है कि ये सिमत है इस हुकूमत की, ये हुकूमत इस सिमत में जाएगी? ये बड़े सवालात हैं जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन कराची की बहस में, कहीं दहशतगर्दी की बहस में ये सवाल छुप रहा है। लेकिन जब भी हम मौका मिलता है हम कोशिश करते हैं इस सवाल पर बात करने की। आज भी हमारा सवाल यही है, लेकिन उससे पहले फिर दहशतगर्दी और इमरान खान साहब का बयान कि तालिबान का दफ्तर पाकिस्तान में खुलना चाहिए, इस पर बात का आगाज करेंगे। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। डॉक्टर बुखारी साहब आपका भी शुक्रिया। कशमाला तारिक साहबा में लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं और शैला रजा साहबा कराची से। और हम बात करेंगे इस इशू पर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इमरान खान और तालिबान के दफ्तर के ऊपर, कि क्या जो इमरान खान साहब की तजवीज़ है कि उन्हें दफ्तर खोलने देना चाहिए, क्योंकि तरीके इंसाफ मेरे पास मौजूद नहीं है इस वक्त स्टूडियोज़ में, लेकिन उसकी वजह यह कि बयान इतनी देर से आया और उस वक्त तक हम नहीं उनको ला पाए। डॉक्टर साहब, तालिबान का दफ्तर कतर में तो हमने सुना था, देखें अगर इमरान साहब कहते हैं वो ठीक कह रहे हैं। नहीं, कतर में उनका दफ्तर, उससे पहले तुर्की ने कोशिश की बहुत ज्यादा कि उनके यहाँ दफ्तर खुले, सऊदी अरब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनके यहाँ दफ्तर खुले, ईरान की तरफ से कोशिश हुई, बल्कि और तो और मैं जाती तौर पे ऐसे इंडियंस को जानता हूं जिन्होंने अप्रोच किया और ये कहा कि हमें तालिबान के लोगों से मिलाएं ताकि हम न्यू दिल्ली से स्टार्ट करें डायलॉग प्रोसेस। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर रहा है इस पूरे प्रोसेस में। और अगर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होता है, पॉलिटिकल विंग को स्टार्ट होता है, तो कोई मुजायका नहीं कि इस्लामाबाद में उनका दफ्तर खुले। मुझे कोई इस बात पे इतराज नहीं, बल्कि बेहतर होगा कि पॉलिटिकल प्रोसेस। शैला रजा साहिबा, आपका क्या नुक्ता नजर है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि दफ्तर अब इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में किसी जगह खोला जाना चाहिए ताकि मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़े, उनके पास कोई जगह तो हो जहां पे आप उनसे रब्ता कर सकें? ऐसा है कि जेलों में जो लोग हैं वो तो एक एक कत्ल के लोग हैं, उनको आजाद कर दें, जेलें इनको दे दें, वहां पे खोल लें। यानी आपका ख्याल है कि उनको दफ्तर नहीं खोलने देना चाहिए पाकिस्तान? मैं तो समझ ये बात ही नहीं आई अभी तक कि इमरान खान साहब या हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो है उनका ये नारा था, इसी के जरिए वो उन्होंने इलेक्शन जीता, उनको बाकायदा उनकी परमिशन थी कि इनसे अभी तक कहा किसने कि नहीं कि हम आपसे मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं और हमारी तरफ से ये लोग मुज़ाकरात करेंगे और ये लोग करेंगे और ये वाले तरजीहात होंगी। अब पता नहीं किस किस के कहने पे इन्होंने लोग भी छोड़ दिए उन्हें, हालांकि ख्यालात इनके और उनके मिलते थे, लेकिन उनको कराची में बसाया, या तो उन्हें केपीके में बसाते मुल्ला गनी बरादर को, या पंजाब में। अब कह रहे हैं कि उनके दफ्तर भी खुल जाए। भाई वहां पे जहाँ पे उनका दफ्तर खुला था दोहा में, वहां पे वो उन्होंने कौन सा कोई एक डायलॉग के विजन का मुजाहरा किया, उन्होंने मुख्तलिफ तरीके अपनाए और उसको क्लोज करके। लेकिन अब जब आपने डायलॉग करने का फैसला कर लिया अभी तक, अब जब डॉक्टर साहब डायलॉग करने का फैसला कर लिया, बुखारी साहब से भी सवाल, डायलॉग करने का फैसला गलत नहीं है तो डायलॉग जिससे डायलॉग कर रहे हैं उसको ये जो डायलॉग स्टार्ट हुआ था प्रोसेस, जो तुर्की के अंदर पहले ऑफिस खोलना था, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत उसके अंदर उस वक्त मौजूद थी, तुर्की में ऑफिस खोलना था पहले। और जरदारी साहब अमेरिका जाते हुए तुर्की रुके भी थे दरमियान में एक दफा। वो तुर्की क्योंकि जाहिर है कि जो ऊपर ताजिक और उज़्बेक पॉपुलेशन है और दोस्तों वाला हिस्सा है, वो तुर्की से ज्यादा अपने आप को क्लोज समझता है, तो नॉन पश्तून एलिमेंट को अंदर लाने के लिए उस वक्त तुर्की के अंदर बात हो रही थी। अच्छा, उस वक्त पीपल्स पार्टी, ये एकदम से नहीं हो गया कि अचानक दोहा में, उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में ही ये सारी कोशिश हुई और दोहा का दफ्तर खुला। एक बात मैं सिर्फ आपको और बताता चलूं हिस्टोरिकली करेक्शन के लिए। बहुत से लोग ये समझते हैं कि 79 में सोवियत यूनियन अंदर कूदा और अचानक मुजाहिदीन आ गए, ऐसा नहीं हुआ। मेरी एक दफा बर्जिंस्की साहब को मैंने सुना जो उस वक्त एडवाइस कर रहे थे। बर्जिंस्की साहब ही कहते हैं कि हम
हैरान थे कि हमने सोवियत फौज को उन हरकतों से प्रोवोक कर दिया कि आखिरकार वो इंगेज हो गए अफगानिस्तान में 79 में। अर्ली 70s में, भुट्टो साहब यहां पे थे। 74 के अंदर गुलबदीन हिकमतियार, 74 में भुट्टो साहब अब्दुल रसूल सियाब और रब्बानी साहब की अपराइजिंग हुई काबुल में और वो यहां गए। और उसके बाद काशिफ मैं आपको बताऊं, इस कदर तंग किया दाऊद को, दाऊद वहां पे सोवियत अम्ब्रेला के अंडर मौजूद थे, दाऊद को इतना तंग किया कि दाऊद साहब राइट विंग की तरफ चले गए और उसके बाद दाऊद का धर्म तख्ता करना पड़ा सोवियत यूनियन को, तरह कई को लाके। सुने तो बात यह है कि ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये एक बड़ा लंबा ह्यूज प्रोसेस है और ये प्रोसेस पिछले कई सालों से शुरू हो रहा है। ये कोई अचानक कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो फौरन मुल्ला ब्रादर जो है उनको फिर ना छोड़ा जाना था, लेकिन वो भी डिले हो गया था। जी सर, ये छोड़ा तो जाना था और मुज़ाकरात के लिए छोड़ा जा रहा है। बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि ये इमरान खान साहब की जो डिमांड है तालिबान का दफ्तर खोलने की, आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं कि आप मुज़ाकरात कर रहे हैं तो खोल लेंगे, जब मुज़ाकरात अगर नाकाम होगा तो बंद कर देंगे? काशिफ, बात यह है, मुझे तो बहुत हैरत है सारी गुफ्तगू जितनी अब तक हुई है कि वो लोग जो इस हुकूमत के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, क्रॉस द बॉर्डर भी और फ्रॉम विद इन आवर बॉर्डर भी, जो दफातर खुला करते हैं वो होते हैं कोई गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी हुई हो, मुल्क में कोई मूवमेंट चल रही हो हुकूमत के खिलाफ, उसकी कोई दफ्तर किसी जगह खुल जाए। ये जो टेररिस्ट हैं इनको दफ्तर खोलने की इजाजत देने की क्या मंतक है इमरान साहब के पास? वो तो मेरी इमेजिनेशन से बहुत ऊपर की है। हुकूमत और इमरान खान साहब दोनों किसी इल्यूजन का शिकार हैं। जिस मुज़ाकरात का एपीसी ने फैसला करके वादा किया है उसके अगेंस्ट जो कंडीशनैलिटीज दी हैं तालिबान ने, किसी ने जहमत गवारा की है उनको पढ़ने की? जी, वो कहते हैं 4,000 बंदे और डूब मरने वाली हैं, ड्रॉ कर ले फौज, उसके बाद उनसे मुज़ाकरात करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक, सवाल पैदा नहीं होता है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैं कहा आपको ओपिनियन मिल जाए। तुर्की और दोहा में भी वैसे वहां पर भी इंसर्जेंसी नहीं हो रही, वो भी तीसरे ममालिक हैं। भाई बात ये थी, मैं ये कहना चाह रहा था कि तीसरा ममालिक भी मीडिएट करता है। तुर्की और दोहा, वहां पर भी कोई इंटरनल मूवमेंट नहीं। लेकिन सर आपने एक दफा फैसला कर लिया हमने मुज़ाकरात करने हैं तो अब एड्रेस तो होना चाहिए ना। दहशतगर्द नहीं मान रहे हैं, एड्रेस तो होना चाहिए ना। एक पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट मान के उनसे मुज़ाकरात। लेकिन काशिफ, मुज़ाकरात हम क्या कर रहे हैं? जी ठीक, बिल्कुल ठीक है सर, ये तो फिर हुकूमत का काम है ना आपको बताने का। टर्म्स के ऊपर हम उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ठीक, एक पार्टी तो काबुल है जहां पर करजाई की हुकूमत है। ये कौन लोग हैं? कौन सी सरजमीन से ताल्लुक है इनका? कहां से लैंड हुए हैं ये? यहाँ भी के लोग हैं बहुत सारे। सिंपली क्रिमिनल्स के साथ कोई गवर्नमेंट मुज़ाकरात नहीं करती। फॉर गॉड सेक लेट अस टॉक सेंस। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, मैं एक ब्रेक ले लूं। डायलॉग इज अ पार्ट ऑफ द वॉरफेयर। डायलॉग इज अ पार्ट ऑफ वॉरफेयर। मैं भी ऐड करना चाहूंगी। अब अगर एक ही मिसाल लें तो वो कहते हैं कि मुमताज कादरी को भी रिहा कर दो। ठीक है, और इनके वजीर भी कहते हैं कि जी मुमताज कादरी को भी रिहा कर दो। तो उनके भी एनआरओ कर लेते हैं, एनआरओ तो होना नहीं। शहदा रजा बीबी, मुझे करेक्ट करने दीजिए। उनके डिमांड्स की दो बुनियादी डिमांड मैं बताता हूं। एक तो ये कि हमारे तमाम प्रिजनर्स आप छोड़ दें जिनको भी हम ओन करते हैं। दूसरा ये कि वादा करें आप हमारे किसी आदमी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। नहीं, मैं बिल्कुल स्पोक्सपर्सन नहीं हूं, मैं उनका ना नुमाइंदा हूं ना। 4039 लोग। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि गुंतानामो बे से अमेरिकन ने भी तो छोड़ा ना, उनको छोड़ के लाके बसा के उनसे डायलॉग अमेरिकन करवा रहे हैं। गुंतानामो बे खाली हो रहा है सारा, वो सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गए मार नहीं रहे, हमारे तो फौजी और सब लोग मार रहे हैं। वो अमेरिका के भी मार रहे हैं। अमेरिका के एक मिनट जिस दिन दोहा में दफ्तर खुला उस दिन सबसे ज्यादा वायलेंस हुआ अफगानिस्तान में। डायलॉग और टॉक्स ये साथ चलती हैं। जब आप जंग भी कर रहे होते हैं तो डायलॉग खत्म नहीं होता। पाकिस्तान इंडिया की जंग के दौरान हॉटलाइन, डीजीएमओ हॉटलाइन पे रहते। डायलॉग इज अ पार्ट। आप जंग करते हैं, डायलॉग चलता है, डायलॉग कर रहे होते हैं, जंग चल रही होती है। दैट इज द वे इट ऑलवेज हैंड्स अप। आपको काउंटर आर्गुमेंट ये देंगे कि नॉन स्टेट एक्टर्स की आप बात कर रहे हैं। जी, डायलॉग से कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन डायलॉग की कुछ शराइत होती हैं, कोई तरीकाकार होता है, कोई मैं मान गया। बात होती है। बिल्कुल तो जमीन से लेट जाएं और वो जो है वो डिमांड करें। मैं बिल्कुल आपको ठीक कह रहा हूं, लेकिन उसका ये भी हल देखें। निगोशिएशंस बड़ी सेंसिटिव। प्लेन हाईजैक हो जाता है ना,
आप मुसाफिरों की जान बचानी होती, जहाज नहीं उड़ा देते आप हाईजैकरों को ये पानी पिला रहे होते हैं, खाना खिला रहे, इंगेज कर रहे होते हैं मुसाफिरों की, ये नहीं करते उड़ा दो जहाज को, खुदा और क्या हाईजैकरों से आप एक मिनट, निगोशिएशंस ये एक बहुत डिफिकल्ट चीज है, आपने बचाना होता है मुसाफिरों को, इसलिए आप बहुत तरीके के साथ इंगेज करते हैं, हथियार इसको हॉस्टेज सिचुएशन के तौर पर ट्रीट करना चाहिए। निगोशिएशंस, व्हाट आई एम सेइंग इज कि नेगोशिएट, मैं कह रहा हूं कि वॉरफेयर का हिस्सा होता है नेगोशिएशन, लेकिन हॉस्टेज सिचुएशन में आप ये मान रहे हो आईआर साथ जब टॉक शुरू हुई ना, उनके पास जाने उनके कब्जे में है, लोग हॉस्टेज है, इसलिए उनके पास अपर हैंड है। नहीं, आपके पास भी बहुत है। अगर जिन लोगों ने चर्च उड़ाया, जिन लोगों ने अटैक्स किया कि आप उनको पकड़ के मारते हैं, स्ट्रेट अवे पकड़ें, आप भी जाएं उस लेवल पे कि वीकनेस ना शो करें, ठीक है ना, आप भी क्रिमिनल्स को पकड़ें, सबको करें, लेकिन ध्यान में रखें कि जब जो आईआरए की मिसाल देते हैं ना, आईआरए के साथ टॉक शुरू हुई, वर्स्ट अटैक हुआ सेंट्रल लंदन में, ब्लास्ट हुआ, क्योंकि क्या हो रहा था कि वो और अचीव आईआरए ने भी अचीव किया, बेलफास्ट डिक्लेरेशन हुआ ना, उन्होंने मांगा कि लंदन से नहीं कंट्रोल होगा नॉर्दर्न आयरलैंड। बात सारी ये है कि ये एक प्रोसेस का हिस्सा है, फॉग ऑफ वॉर में आप सीधा नहीं करते, नो डायलॉग, सिर्फ ऑपरेशन, साथ साथ चलती हैं चीजें, बिकॉज डायलॉग इज अ पार्ट ऑफ वॉरफेयर। और जब आपने एकदम फैसला कर लिया है मुज़ाकरात करने का, अब रियासत ने फैसला किया, आप एक मिनट, उसका कोई रास्ता भी निकालना पड़ेगा। सिर्फ 5 सेकंड, कैरी के साथ देखें ना क्या हुआ, डेट ऐसे अटैक होने जा रहा है सीरिया पे, फ्लीट आ गया, मूव हो गया, क्या हुआ अभी पिछले 2 हफ्ते पहले सीरिया पे अटैक होने जा रहा है, अटैक और दुनिया सारी खड़ी हो गई, वो आ गया, पीछे हट गए, निगोशिएशन शुरू हो गई। इसका मतलब ये क्या आप कह रहे हो, ये क्या कर रहे हैं? देखिए दुनिया पूरी देखे ना, अभी आपके सामने हुआ, ठीक, तो अब आप कहीं वहां शुरू हो जाएंगे, जी कैरी ने तो ये कह दिया था कि मैं अटैक करने जा रहा हूं, नहीं, दिस इज रियलिस्टिक पॉलिटिक्स। मुझे भी अर्ज करने दें कुछ सर, एक ब्रेक, आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं पीछे जाते हैं। तारिक साहब अभी आगे हमारे पास, स्टेट वर्क्स एंड पाकिस्तान शुड वर्क। अब कशवाला भी आगे, उनका भी नुक्ता नजर इस इशू पर भी, और साथ में एक मुल्क की डायरेक्शन चले, इधर से शुरू कर लें कि क्या हमने ये ठीक डायरेक्शन दे रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं इस मुल्क को और जो इसमें इसके रहने वाले 20 करोड़ 21 करोड़ अवाम है, क्या उनको ये सारी गुफ्तगू देखकर, ये हालात देखकर, ये हुकूमत की पॉलिसी देखकर इत्मीनान होना चाहिए या उनको टेंशन होनी चाहिए? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक। कशवाला बीबी, से पहले कि हम हुकूमत की ये कर्जा स्कीमें और इन पर जाएं, एक बड़ा फोकस का इशू है इस गवर्नमेंट का, बहुत से लोगों को बड़ा ये इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को देखकर एक स्केप्टिसिज्म आया हुआ है कि कुछ नहीं हो रहा। अभी हम तालिबान की बात कर रहे थे, डिसएग्रीमेंट है बहुत बड़ा, लोगों का ख्याल है कि जो कर रहे हैं वो नहीं ठीक, कुछ का ख्याल है जो कर रहे हैं वो ठीक है, धमाके भी हो रहे हैं। आपको लगता है कि इमरान साहब का ये तालिबान दफ्तर खोलने का जो तजवीज है, इत्तेफाक करती है इस तजवीज के साथ? सॉरी, आपने लास्ट क्या बोला? आवाज इमरान खान साहब की तजवीज है कि तालिबान का दफ्तर खुलना चाहिए यहाँ। देखिए, दफ्तर वफ्तर तो मुझे नहीं पता खुलना चाहिए कि नहीं, मगर मैं जो लास्ट गुफ्तगू सुन रही थी डॉक्टर शाहिद साहब की, मेरा ख्याल में निगोशिएशंस की तरफ जाना एक सही सिमत है, क्योंकि आपके पास हथियार उठाने की जो ऑप्शन है दैट इज ऑलवेज देयर, और अगर आपने उठाने होते तो आप इतने साल में दहशतगर्दी को इस नहज पे ना पहुंच जाते, और आप अपनी फोर्स के साथ, उस पावर के साथ को तब तक कर्ब कर चुके होते। और जब हम नहीं अभी तक कर सके, तो फिर मेरा ख्याल में बेहतर यह है कि उनके साथ निगोशिएट किया जाए। जो एपीसी हुई है उसके अंदर आई थिंक अ वाइज थिंग वाज डन कि सारी पार्टीज को उसमें बिठाया गया है, उसके बाद उनको ऑन बोर्ड किया गया है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि चारों सूबों में मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ पार्टीज की हुकूमत है, और वहां से डायनेमिक्स मुख्तलिफ हैं। अगर हम देखें केपी के, बलोचिस्तान के, सिंध के, और एक तरह से सिमिलैरिटी भी है, तो उन सबको ऑन बोर्ड लेना और उनके साथ मिलके, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो फेडरेशन एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव टू बी ऑन द सेम बोर्ड एंड लाइजॉन। तो ये जब तक सारे एक पेज पे नहीं होंगे, तब तक निगोशिएशंस भी अगर नहीं होते तो फेल हो जाएंगी, या अगर यूज ऑफ फोर्स भी हो तो भी फेल होगी। फौज का एलिमेंट भी डालने, एक जगह पे तो कराची में फौज का एलिमेंट भी डालने, उसको भी ऑन बोर्ड होना बड़ा जरूरी है ना जी, उसके बगैर तो पता नहीं चलता कि मामला क्या चल रहा है। लेकिन वो देखिए ना, वो आपका हिस्सा है, वो आपकी, एक मिनट काशिफ, वो हुकूमत से बड़ी तो नहीं है ना फौज हुकूमत के सब सर्विएंट है। नहीं, हुकूमत की बात करना फौज का काम है। आप किसी और मुल्क की बात करिए, यहाँ पे हर मुल्क में फौज बड़ी है, हर मुल्क में काफी वजन रखती है हमारी फौज। हर मुल्क में ही एस्टेब्लिशमेंट हर मुल्क की पावरफुल होती हैं, मतलब वो बिल क्लिंटन से भी माफी मंगवा देती हैं। बाराक ओबामा बार बार कहते रह गए, आप वो पढ़े वुडवर्ड साहब की किताब जो है
ओबामा's wars, वो कहता है कि मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे, ये फौज मुझे एक ही डायरेक्शन में झोंक रही है, वो उनको काशिफ मैं बात करना चाहती हूँ जी। मैं तो एक तो एग्रीमेंट यहाँ पर यह है, कम से कम कशमाला बीबी का ख्याल है कि अगर मुज़ाकरात है तो अच्छी बात है। डॉक्टर साहब का भी फरमाना है कि अगर मुज़ाकरात है, दफ्तर खोला जा रहा है तो फिर क्रिमिनल्स के साथ नहीं, कातिलों के साथ नहीं, जो नहीं, जो हथियार we don't में agree with जो डायलॉग चाहते हैं उनके नॉट साथ। एग्री विद काशिफ। नहीं, मैंने आपका सिर्फ मुज़ाकरात की बात की है, मैंने डॉक्टर साहब के दफ्तर की बात की। जी हाँ, डॉक्टर साहब दफ्तर की हिमायत कर रहे हैं, आप मुज़ाकरात की मैं- support- मैं- पॉलिटिकल प्रोसेस में आना चाहते हैं उनके साथ, कातिलों के साथ, क्रिमिनल्स के साथ, जिन्होंने फौजियों को शहीद किया है, जो बम फाड़ रहे हैं, जो मैं एक उनके बात साथ कहना नहीं। चाह रही थी जी 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 मैं फरमाइए। एक बात कहना चाह रही थी, इमरान खान तो कह रहे हैं तालिबान में से कोई नहीं तहरीक बचेगा। तालिबान पाकिस्तान के साथ टीटीपी, तो ये तो हमारे आइन के 256 के ही खिलाफ है। ये तो अपनी आर्मी रखते हैं, इनसे आप कैसे इनके दफ्तर देके एक इलीगल लोगों से जो अपनी आर्मी रखते हो बात कर रहे हैं। जहां तक मिस्र की और उन सब की बात है, सिफारत खाना जो उन्होंने खोला वो अफगान तालिबान ने खोला था। ठीक है। ये टीटीपी का तो हम कैसे दफ्तर खोलने दें? ये तो रोज मार के रोज कहते हैं कि हमने मारा है, इनकी अपनी प्राइवेट आर्मी है, ये तो आइन के 256 के ही खिलाफ है। तो कैसी बातें कर रहे हैं? तालिबान का क्या है? तहरीक तालिबान टीटीपी नहीं कहा, आपको एपीसी में उठाना चाहिए था ना जी। टीटीपी में जो एपीसी हुई उसकी करारदाद में स्टेक होल्डर कहा ये गया, नुकता फिर एपीसी में उठाना चाहिए था कि इनसे हम कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं। अब देखिए- सारे मान के आ गए हैं, बाहर आके आप कह रहे हैं कि जिनसे मुज़ाकरात कोई नहीं जगह चाहिए, कोई दफ्तर चाहिए, कहीं बात तो अब करेंगे ना। अगर आपने किया तो उसको आगे मुज़ाकरात अगर कर रहे हैं, कहाँ? मुज़ाकरात अगर कर रहे हैं तो भाई उसके कुछ असूल होते हैं ना तो कि आप असूल क्या है? कुछ में तय नहीं किया की आपने। बात पे मुत्तफिक होते हैं। देखिए ये वही बात हो गई, अंदर जाके हम मान लेंगे, बाहर आके हम शोर डाल देंगे। मसला ही आपको नहीं, अंदर हमने अंदर तो ये असूल देखिए, तय करना हमने चाहिए तो था। इसलिए कहा है, हाँ काशिफ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने इसलिए कहा है कि एक पोर्ट्रे ये किया जाता रहा जैसे कि प्रीवियस गवर्नमेंट जंगी जनून में मुब्तला थी और उसने कभी कोई डायलॉग नहीं किया और वो सिर्फ जंग करना चाहती थी। तो हमने कहा कि ठीक है, हमारा तो तजर्बा है, हम आपके साथ खड़े हैं, आप करके दिखाएं। लेकिन इनफैक्ट इनका कोई विजन नहीं है। एक जो इनके एमएनए वो कहते हैं कि मैं जाके कब्र वो जेल में उन्होंने सारे कैदी गिने और सब किया, उन्होंने कहा हमने तो नहीं कहा, हमने तो नहीं कहा। तो किसी के पास कुछ नहीं है। ये कहते हैं कि सब लोग एक पेज पे आ जाए, इनसे उन्होंने पूछा कि वो एक पेज पे आ जाएंगे। इमरान खान कहते हैं कि हमें पहले अमेरिका की जंग से निकलना चाहिए। उनसे आप पूछेंगे कि वो उज़्बक, चेचन, हिंदू, अरब उनको निकाल दें। वो आपके दौर में भी थे, वो पहले जब आपका पहले दो अदवार आए थे वो उस वक्त भी इसी मुल्क में थे। आपको शायद इस बात को का एहसास नहीं है कि कश्मीर में ये लोग जा रहे थे तो यही चेचन, यही उज़्बक, यही ताजिक सारे पाकिस्तान में थे उस वक्त। मसला ये कि अब थोड़ी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी बदल गई है, लेकिन आपकी बात ही बिल्कुल दुरुस्त है कि इन लोगों को देखना पड़ेगा। लेकिन विजन की बात की बुखारी साहब, पहले बुखारी साहब का नुक्ता नजर देख लूं, फिर आप बताइए इस हुकूमत में विजन नजर आ रहा है? आवाज बढ़वा दें मुझे। जी आवाज बढ़ा दें इनकी। जी बुखारी साहब, विजन की बात करें सर। एक तो अब दहशतगर्दी पे हमने बात की है, भाई मैं इसके मईशत की ऊपर बात अपनी करें। तरफ से कुछ कहना नहीं चाहता। जी सर। मैं आपको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब कोट कर देता हूं। 2 महीने के बाद जब उन्होंने पहली दफा खिताब किया कौम से, तो एक ऐसा शख्स जो 2 दफा वजीर आजम रह चुका, 3 दफा चीफ मिनिस्टर रह चुका पंजाब का, वो एक कौम से बताते हैं कि मेरा तो सबसे बड़ा मसला यह है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि क्या खराबी और क्या कहाँ खराबी है। तो विजन वो आप गेज यहां से कर लें कि ये उनका स्टेटमेंट है, मैंने अपने पास से कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ आप ये देखते हैं कि उनका डिलीवरी जो है उसका स्टेटस क्या है। न बिजली सस्ती हुई है, न पेट्रोल सस्ता हुआ है। पिछले कोई 120 दिनों में 6 दफा पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, 3 दफा बिजली की बढ़ी हैं। डॉलर 109 पे डॉलर चला का गया। हाल है वो आपके सामने मुंह चढ़ा रहा है। जी जी। IMF को अपोजिशन में बैठ के गालियां दी जाती थी, अब उसके बगैर कहा जाता है कि गुजारा मुमकिन नहीं है। तो सिमत कोई हो तो आप मुझसे पूछें, अब सिमत है ही नहीं तो मैं कहां से लाऊं? कशमाला तारिक साहब, आप इत्तेफाक करते हैं कि सेमती कोई नहीं है? कुछ समझ नहीं आ रही, डॉलर कितने जाएगा, मईशत नीचे जा रही है, गरीब पर प्रेशर पड़ रहा है। डायलॉग के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि आधा मुल्क कहता है ये होना चाहिए, उधर होना चाहिए। कोई विजन कोई नजर आ रहा है आपको? नहीं, मेरा ख्याल में वो सिमत तयन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो उसमें कितने कामयाब होते हैं वो वक्त के साथ पता चलेगा। मैं हमेशा ये कहती रही कि पहले 3 महीने या 4 महीने जो हैं वो तो किसी को सेटल डाउन करने में भी लगते हैं। और वो जो तजर्बाकारी की बात है या क्या है, अब ऑब्वियसली जब उनको रॉक बॉटम सिचुएशन के ऊपर मुल्क हैंडओवर किया जाएगा। मियां साहब का बड़ा तो क्लियर टेक था पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि हमें पता है कि क्या करना है, हम एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, हमें बैठ के टाइम नहीं जाया करना पड़ेगा। अब हम ये दलील दे रहे हैं कि उनको टाइम समझने का मौका दें। नहीं, मेरा ख्याल से सिम तो होनी चाहिए उसके रास्ते। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिम जो है जी
जी जी क्या? जी कशवाला भी बताइएगा, आपका ख्याल है ऑब्जेक्टिव? मेरे ख्याल में देखिए, सिम्त की तरफ और उसकी वो डॉक्टरी नुस्खे की तरफ तो वो जा रहे हैं, लेकिन वो दवाई खाने के बाद भी तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना बुखार उतरने के लिए। तो आपका ख्याल है डायरेक्शन ठीक है? आपका वो नहीं, मेरे ख्याल में डायरेक्शन ठीक है। एंड आई थिंक होपफुली, देखिए हम जिटरी क्यों हो रहे हैं, जैसे आपने अभी कहा कि डॉलर आज 110 को तकरीबन टच कर रहा है, इसी तरह या 3 सुना है कि 4 रुपए अभी तेल और महंगा हो जाएगा, उसकी वजह से सब चीज के ऊपर स्नोबॉल इफेक्ट आएगा। अब या तो उनके नुमाइंदे जो हैं वुजरा आकर टीवी पे बैठ के लोगों को समझाएं इसकी मंतक क्या है, ये कितनी देर में ठीक हो जाएगा, इसका इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ लिंक है या IMF के साथ लिंक है, या जो उनकी ये सारी स्ट्रेटजी है, हाउ आर दे प्लानिंग। आई थिंक हर क्वार्टरली उनके वजीर को, डार साहब आए या कोई भी आए, वो टीवी पे बैठ के कौम को समझाएं ताकि लोग पेशेंट भी हों और देखें भी कि ये इनकी जो, अगर IMF के साथ इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वो कौन भी ऑन बोर्ड हो, उनको पता हो कि कितनी देर के बाद हमें इसका नुकता ये है, डॉक्टर साहब के खुद कहते थे IMF बुरा, चले IMF में मईशत को थोड़ा सा छोड़ देता हूं, ये कर्जा स्कीम शुरू की है, ये बच्चों को कर्जा देने का। मुझे आप ये बताइए कि ये आपको लगता है कि ठीक कदम है? काशिफ, सबसे पहले तो ये कि बुखार के लिए अगर डॉक्टरी दवाई लेनी है तो पेट खराब होने की दवाई तो ना लेना, मतलब और मुसीबत तो ना खड़ी करें ना, बुखार की दवाई लें, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप कर्जा लेके, ये मैं बिल्कुल कोई माहिर माशियात नहीं हूं, नहीं कर्जा ले रहे हैं 6.7 बिलियन IMF से और उसमें से फिर कर्जा दे रहे हैं आगे, यानी मैं समझने से कासिर हूं, ठीक है ना। फिर आप PI है, यानी PI किससे होंगे, एक हिस्सा होगा अच्छा, एक होगा बुरा, और अच्छे वाले को और अच्छा करेंगे और उसको बेल आउट करेंगे, और बेल आउट जब फायदा होगा तो भेज देंगे। मतलब आप, अच्छा इंडिया का LOC खुला हुआ उसको MFN दे देंगे आप, यानी मैं समझने, अगर तो समझा दिया जाता ना लोगों को, बात इसको डिस्कस करते, ये पहली बार हुआ गालिबन, आप यकीन करेंगे तसव्वुर में नहीं था कि इस किस्म का बेल आउट पैकेज होगा। और कब तक आपने, आप जो मर्जी कर लें, 2016 तक कंडीशंस आप पाकिस्तान पूरी कर ही नहीं सकता IMF की, आप ऐसी दलदल में गर्क हो गए। और मैं सिर्फ काशी बताऊं, ये बदतरीन हुक्मरानी की एक ट्रेन चली आ रही थी, 5 मिनट के लिए रुकी वो, रिग्ड इलेक्शंस, ये आगे ना एक आपके पास 28,000 बगैर अंगूठों के जो निकले हैं, एक सीट, सुने सिर्फ एक सीट से है, या बाकी पाकिस्तान में करवाएं तो आपको ये बगैर अंगूठों वाला निकलेगा पाकिस्तान जिसने वोट डाले हैं, ठीक है। एक धांधली इतनी बड़ी निकलाई, ये बदतरीन हुक्मरानी की रेल चल रही थी, इलेक्शन स्टेशन आया, रिग्ड इलेक्शन स्टेशन, 5 मिनट का वक्फा और फिर वही गाड़ी आगे चल पड़ी। नथिंग, नैब चेयरमैन नहीं आ रहा जी, ये नहीं आ रहा, मैं बात करना चाहूंगा, बिल्कुल वही सेटअप है सारा। सो आपको लगता, ये भी कहता है कि जो हुकूमत की कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही। जी शाला रजा साहब, मैं ये कहना चाह रही थी कि आज ही आप स्टेट बैंक का जो है वो निकलवा के देखें स्टेटमेंट, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपने आखिरी साल में 507 अरब रुपए जो थे वो लिए थे, और ये कहा जा रहा था कि जी इतने नोट ये किए जा रहे हैं, वो किए जा रहे हैं। अब यहाँ IMF से जो पैसा लिया गया वो अलग, जो खुद छाप के जो है 503 अरब रुपए दिया गया IPP को, वो अलग। लेकिन अब इन्होंने सिर्फ 100 दिन में 840 अरब रुपए जो हैं वो स्टेट बैंक से लिए। साहब तो शोर करें ना, नैब चेयरमैन लाए ना जल्दी ताकि सबको पकड़े, वो नैब चेयरमैन क्यों नहीं अपॉइंट हो रहा? एक मिनट जरा मैं अपनी बात कर लूं शाहिद, मैं अपनी बात कर लूं। दूसरी बात यह है कि जो मुझे ये कहना था कि मैं इस पे तो बात ही नहीं करना चाहती, आपकी ऑपोजिशन खामोश क्यों है जी? ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन दूसरी तरफ आए, ऑपोजिशन खामोश रहकर इंडोर्स कर रही है गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है। शेरी रहमान ने पहले से इस्तीफा दे दिया था, आज तक अमेरिका में कोई एम्बेसडर नहीं, काउंसिल जर्नल के ये 100 बुराइयां निकालते थे, बाय द एंड ये साबित हुआ कि वो सबसे अच्छे आदमी है, अभी तक अपने नहीं लगा सके। 34 लोग इनके अपने खानदान के जो हैं वो असेंबली में मौजूद हैं, जिसमें से 2 जो हैं, एक बिलाल सूफी और आबिद शेर अली, इन्होंने मिनिस्टर बनाए हैं। एक कमेटी बनाई गई है जिसमें डिफेक्टो जो है वो हमजा शरीफ जो है वो अब CM है, और वो सारे मामलात देखेंगे। अगर कमेटी देखेगी तो ये पूरी कैबिनेट क्या करेगी, वजीर आला क्या करेगा। एक तरफ बलोचिस्तान में हम देख रहे हैं कि रईसानी जो है साहब, जो कि गलत उन्होंने किया था, नहीं आए थे धमाके में, यहाँ इतना बड़ा जलजला आ गया, एक ही अब जो कहीं जाके हुआ है कि 6 उसके 6 उसके 6 उसके, वो अभी भी बाहर बैठे हुए, इतने बड़े जलजले से सूबा गुजर रहा है, तो कोई डिसीजन ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है। जो लोग ऐसे हों कि
एक ही जिस दिन बजट पेश करें उस रात से टैक्स नाफिज कर दें, तो क्या विजन है? कशमाना तारिक साहिबा, ये हमजा शहबाज शरीफ वाकई डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर है कराची, अब पंजाब के? जैसे आपने सुना, मैंने भी वैसे ही सुना है। अखबार में खबरें चल रही हैं, कहा जा रहा है नोटिफिकेशन जारी हो गया है, वो अब पंजाब चलाएंगे। मियां शहबाज शरीफ साहब का क्या काम होगा पंजाब में? पंजाब के ये मैं कुछ नहीं कह सकती इसके ऊपर, क्योंकि मैंने उतना ही सुना है जितना आप लोगों ने सुना है मीडिया के जरिए। अगर ऐसा हो गया उसके ऊपर, लेकिन वो मेरा ख्याल में वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। नहीं जी, 5-6 कमेटी पब्लिक अकाउंट्स नहीं, लेकिन वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमारी जो नेशनल असेंबली की होती है, वो भी ऑल पावरफुल होती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो ऑपोजिशन के पास जानी चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गवर्नमेंट का आदमी तो नहीं बैठे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के पास। दुरुस्त कह रहे हैं आप। ये रवायत नेशनल असेंबली में तो यही रवायत है, मगर मुझे प्रोविंशियल असेंबली पंजाब का नहीं इसका इल्म के हाउ डज इट वर्क। बुखारी साहब, पंजाब में हुकूमत ठीक चल रही है को आपको ये जो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा कि हुकूमत कर क्या रही है, आप इससे इत्तेफाक करेंगे? वैसे आपको कोई नून का मेंबर बनाना चाहिए था। थोड़ा सा मसला है, देखिए आप सारे अपना एनालिसिस दे रहे हैं, बस नून नहीं आती, मैं क्या करूँ? नून का जबरदस्ती तो नहीं बुला सकता। हम तो अपना एनालिसिस देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। जवाब मेरे पास है जी बुखारी साहब। जी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि वो चीफ मिनिस्टर साहब जरा थोड़ा बिजी हैं, इसलिए कि वो सेंटर में वहां की हुकूमत को चलाने के लिए ज्यादा मसरूफ हैं, इसलिए उनके पास जरा थोड़ी सी वक्त की कमी है। तो उसकी वजह से कोई उन्होंने स्टॉप गैप अरेंजमेंट कर लिया हो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस तरह होता नहीं है डेमोक्रेसीज में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमेशा अपोजिशन के पास होती है, उन्हीं के पास होनी चाहिए, तभी मामला और सिस्टम ठीक चलेगा। असल में जो गड़बड़ है जिसकी तरफ हम लोग जा नहीं रहे हैं वो ये है कि क्या हमारी इस वक्त हुकूमत को, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो सेंटर में है, चाहे बलूचिस्तान में है, उनकी सिमत दुरुस्त है कि नहीं? जो आपका इब्तदाई सवाल था वो बिल्कुल दुरुस्त था। मैंने उसके जवाब में ये कहा था, और मैं रीइटरेट करता हूं अपना जवाब, कि जब तक अवामुन नास के मसाइल एड्रेस हो के रिजॉल्व नहीं होंगे, ना कोई सिमत होगी, ना कोई हुकूमत होगी, ना कोई उसकी कामयाबी होगी। कशमाना तारिक साहब, एक ब्रीफ जवाब मुझे इसका दीजिएगा कि हुकूमत ये कहती है कि पिछली हुकूमत हालात बहुत खराब करके गई, क्या ये उनकी एक्सप्लेनेशन मान लेनी चाहिए? इज दैट ए गुड इनफ एक्सप्लेनेशन एक हुकूमत की तरफ से? अगर ये आए कि साहब पिछली हुकूमत ने इतना गन डाल दिया था, उसको साफ करते करते टाइम लगेगा, गरीब आदमी तो ये चीजें नहीं सोचता ना कि जी आपको बिजली महंगी करनी है, आपको पेट्रोल महंगा करना है। वो कहता भाई मेरे रोटी 12-15 रुपए की अगर हो गई है, मैं कैसे गुजारा करूंगा? मेरा बिजली का बिल इतना बढ़ गया, मैं गुजारा कैसे करूंगा? दुरुस्त कह रहे हैं काशिफ आप। आई विश कि आप इलेक्शन से थोड़ा महीना 2 महीने पहले या 4 महीने पहले के अगर आप अपने टॉक शोज निकाल कर देखें तो पिछली हुकूमत आखिरी दिनों तक भी मुशर्रफ हुकूमत को ब्लेम करती रही चीजों के लिए कि वी गॉट दिस मेस एंड वी इनहेरिटेड दिस मेस। तो ये तो अभी अगर 3 महीने या 100 दिन में ये कह रहे हैं कि हमें पीछे से हमने इनहेरिट किया मेस और क्लियर करने में टाइम लगेगा, तो स्टेट क्राफ्ट के अंदर सर्टनली अभी जैसे इन्होंने स्टेप लिया ये एपीसी का या ये, बट जो चीजें इनको करनी चाहिए थी, जैसे शैला साहिबा ने फरमाया अभी कि जैसे अभी तक यूके के अंदर पिछली गवर्नमेंट के ही हाई कमिश्नर आ रहे हैं, यूएसए में अपॉइंट नहीं हुए, उसके बाद ये नैब चेयरमैन, इंपॉर्टेंट जगहों के ऊपर जो इन्होंने अपने बंदे लगाने थे वो नहीं लगे, वो इनको थोड़ा स्पीड अप करना चाहिए। कैबिनेट के अंदर बहुत सारी ऐसी स्लॉट्स हैं जो लोगों को देनी चाहिए। चेयरमैन नैब क्यों नहीं आ रहा? चेयरमैन नैब का आना शो करता है कि हम आपको नहीं पकड़ेंगे, आप हमें नहीं पकड़ो। चेयरमैन नैब क्यों नहीं आ रहा? नहीं, लेकिन सारी बातें छोड़ दें। मेरी बात डॉक्टर साहब ऑपोजिशन नाम देगी। खुर्शीद शाह साहब ने कई बार, ये तो हमने पढ़ा है कि उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया नाम के ऊपर, तो ये तो दोनों के मिल बैठने के बाद ही नाम आएगा ना नैब के चेयरमैन का। तो लेकिन अब ये लोग फैसला करेंगे। काशिफ मुझे इजाजत दे 1 मिनट। साहब, ये सारे मामलों में सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब रुखसत हो जाएं, उसके बाद हम अपनी खुल के खेलेंगे, मनमर्जी करेंगे। पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शन की डेट दी जाती है 14 दिसंबर, 12 को भाई साहब फारग हो जाएंगे। असल में सारे इंतजार में लगे हुए हैं कि ये एक निजात मिले उन्हें इनसे, चीफ जस्टिस साहब से, फिर उसके बाद करेंगे फैसले जो करने हैं। आपको मैं ईमानदारी से अर्ज कर रहा हूं कि ये अप्रोच है इनकी डॉक्टर साहब नहीं, इसीलिए नैब का चीफ नहीं लग रहा है, इसीलिए सिंध ने तो अपना एक्ट बना लिया है। नहीं, एक्ट तो पंजाब ने भी पास कर दिया। सिंध ने अपना लोकल बॉडी का एक्ट बना लिया है, ये हल्का बंदियां भी शुरू हो गई हैं। सिंध को इस पे मसला नहीं है।
मुझे जो बात कहनी है वो ये कहनी है कि जी हमजा साहब MNA हैं और वो सूबाई लेवल पे जो एक कमेटी बनी है वो उसको देखेंगे। तो एक MNA जो है वो डिफेक्टो उसको CM बनाया गया है। दूसरी बात जो है वो मुझे ये कहनी है कि आपने जो 503 अरब रुपए दिए हैं उसमें आपने KESA के पैसे ही नहीं दिए। वो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये पंजाब के टप्पी साहब है। अच्छा देखें चेयरमैन नैब क्यों नहीं लग रहा? चेयरमैन नैब क्यों नहीं लग रहा? साहब होते, अगर ये टप्पी साहब होते तो मुझे एतराज ना होता, कम से कम MPA तो होते। ये बात भी है। मुझे शैला साहब ये बताइए कि ये चेयरमैन नैब क्यों नहीं आ रहा? चेयरमैन नैब क्यों नहीं आ रहा? जी दो तीन दफा नाम दे चुके हैं खुर्शीद शाह साहब, लेकिन शायद माजी सबको याद हो कि दीदार हुसैन शाह साहब को इसके बावजूद कि वो MNA या MPA रहने के बाद जज बन गए थे, उनकी परफॉर्मेंस में उन्हें इनामात दिए गए थे, लेकिन जब उनको बनाया गया था तो ये रेजोल्यूशन आई थी कि ताल्लुक लाड़काना से है और चीफ जस्टिस साहब ने शायद जिनका जाने का इंतजार पंजाब वाले कर रहे हो उन्होंने हटा दिया। लेकिन बहुत से नारे हमने सुने, मेरा अगला जरा आगे की तरफ चले, बहुत से नारे लगाए गए इलेक्शंस के दौरान, करप्शन हम खत्म करेंगे, ये PMLN का भी ये नारा था, हम तब्दीली लेकर आएंगे, हम एक्सपीरियंस लोग हैं। आपको पूरा होता नजर आ रहा है? तब्दीली तो आई है, नहीं बुराई बढ़ गई है, यहाँ हालात खराब हुए हैं ना, मतलब डॉलर ऊपर जा रहा है, हर चीज महंगी है जी, उम्मीद लोगों की खत्म हो गई है, लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चेंज आएगा, कोई ना कोई। देखिए बाद ऑफ सूदिंग इफेक्ट होता है ना, आपको आप कहते हैं कि एक सूदिंग इफेक्ट होता है, यानी बीमारी कराची और टेररिज्म पे तो हैंडलिंग बेहतर है इस हुकूमत की। पहले कौन सी क्या देखिए ना, 3-4 चीजें हुई कराची में, तो ये नहीं खत्म हो गया सारा? ये नहीं कराची में कुछ एक्शन तो है ना, नहीं मतलब कुछ हो रहा है, लेकिन लोगों में देखिए ना एक हिजान बपा है, और बुनियादी बात यह है कि लोगों को रोजगार, लोगों की रोटी, बिजली का मसला। अच्छा मैं बात बिल्कुल ठीक है नहीं कुछ माना साहब, गवर्नमेंट सही कहती है कि 3 महीनों में 4 महीनों में ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन बात डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, बात नहीं, मगर डायरेक्शन तो हो ना। आप मतलब है कि ये तो नहीं ना कि अभी हम ढूंढ रहे हैं कि हमने फैसलाबाद की तरफ जाना है या जेलम की तरफ जाना है, हमने चकवाल तो एक डायरेक्शन की तरफ जाए, आप बेशक आहिस्ता आहिस्ता चले, डायरेक्शन तो हो सामने। अब मसला ये है कि अब कुछ 90 दिन 100 दिन में खत्म हो जाएगा, 90 दिन में खत्म हो जाएगा, 2 महीने में। मेरा ख्याल एक तो ये है, एक तो बात ये है कि हमें वो बात आवाम से नहीं करनी चाहिए। एनर्जी के ऊपर तो वो बेहतर कर रहे हैं, नहीं वो कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की कोशिश 100 दिन में एनर्जी की तो मैं एनर्जी पे बात करूं, देखिए कुछ ना कुछ, लेकिन असल जो बात है ना, असल बात वो ये है कि चेयरमैन नैब का आना बहुत, करप्शन, जब तक आप करप्शन नहीं पकड़ेंगे, तुम मेरी मत पकड़ना, मैं तुम्हारी नहीं पकड़ूंगा। जब तक आप सुने करप्शन पे आप हाथ नहीं डालेंगे, आप जो मर्जी, चाहे IBBs हो, चाहे ओगरा हो, चाहे वो तौकीर सादिक हो, सुने हम ये खेल कानून लाना है न्यात कर, जब तक चेयरमैन नैब, उसके ऊपर तो शुरुआत ही नहीं हुई। चेयरमैन नैब को आप नहीं अगर डॉक्टर शाहिद मसूद का ख्याल यह है कि नैब का चेयरमैन लगने के इस मुल्क से चुटकी बजा के करप्शन खत्म हो जाएगी, ये भूल जाए। हमने फसी बुखारी साहब का एक्सपीरियंस देख लिया हुआ है। वो तो फखरू भाई थे ना, वो तो फखरू भाई की तरह के थे, और लेकिन अभी भी उसी तरह का आएगा ना, जब मिली भगत से आएगा तो ऐसे ही मिली भगत हो तो फिर आपको तो नया कानून, ब्रेक के बाद वो भी फखरू भाई की देखिए, आपको एक नया कानून भी चाहिए जिसके 5 साल कहानियां सुनते रहे कि ये वो नैब का कानून जी, वो न्याय एहतसाब का कानून पार्लिमानी कमेटी में है, और नून लीग बड़ा सख्त कानून चाहती थी और पीपल्स पार्टी नहीं मानती थी। अब तो अक्सरियत आ गई पीपल्स पार्टी के, PMLN के हाथ में। वो कानून किधर है? वो कानून आएगा तो फिर आपको चेयरमैन नैब की बजाय कोई दूसरा निजाम खड़ा करना पड़ेगा ना, क्यों नहीं उस पर पेशरफ्त हो रही? इस पर बात करेंगे नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कशमाला तारिक साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। बड़े रिमार्क्स थे, बड़ी एम्बिशंस थी मियां साहब की हुकूमत में आने से पहले। हम बड़ा अरसा सुनते रहे एहतसाब का कानून है, वो कानून में हम चाहते हैं सख्त कानून हो। कहाँ है चेयरमैन नैब, कहाँ है नया कानून, कहाँ इलेक्शन कमीशन को अगर रिफॉर्म करना हो, कुछ तो नहीं हो रहा, हो तो कुछ भी नहीं रहा ग्राउंड के ऊपर। मैंने अभी तो आवाज चली गई, नहीं हमें आपकी आवाज आ रही है जी। अच्छा जी काशिफ, मैं ये कह रही थी कि देखिए ऑपोजिशन के साथ मिलके ये जो कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे PSC की, नैब की,
ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो दोनों ने मिल के करनी होती हैं। नहीं तो उसके पब्लिक अंदर अकाउंट्स मेरा- कमेटी जी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑटोमेटिकली आप उसको नॉमिनेट कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे एज चेयरमैन True. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। सो वो उसको साइड पे कर ले। दूसरी बात आपकी True. ठीक है, मैं कहता हूं नया कानून किधर है? जो सख्त कानून की हम बातें कर रहे थे, जो मियां साहब कहते थे हम नहीं मान रहे, पीपल्स पार्टी सख्त नरम कानून लाना चाह रही है। मेरे ख्याल में वो एहतसाब का अमल जो है वो अब हमें नजर आना चाहिए और वो शुरू होना चाहिए, ताकि उसके आई थिंक ये जो इनकी चाइना और टर्की और बाकी जगहों के ऊपर, और अब यूएस चले गए हैं, आई थिंक देयर फोकस इज ऑन के हमारा जो एनर्जी डेफिसिट है उसको हम पूरा करें और किसी तरह जो और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेकर आए और प्रोजेक्ट्स लगें, ताकि हर चीज, हर हमारी जो सनत है जो जिसका दारोमदार इसके ऊपर है, एनर्जी के साथ है, उसको मेरा ख्याल में वो कवर अप करने के लिए इस वक्त सबने फोकस किया So, हुआ है। फोकस उस तरफ और है। एक तरफ जो उनका सबसे बड़ा जी एनर्जी की तरफ फोकस है, लेकिन आप देखिए हुकूमत का काम ही होता है, उसके बाद इतने ऑर्गन्स होते हैं, इसीलिए वजीरों की एक फौज रखी या। जाती है कि जो पानी और बिजली का वजीर है वो तो एनर्जी पे फोकस करेगा, बाकी उन्हें तो फोकस नहीं करना एनर्जी के ऊपर, बाकी तो दूसरे काम भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है वजीर कानून जो होगा वो लेजिस्लेशन की तरफ जाएगा, जैसे कराची में इन्होंने लेजिस्लेशन कर ली है। चीन वजीर और- कानून कोई नहीं है। नहीं, लेकिन आप देखें ना वजीर कानून कोई नहीं है। अब वजीर सूबों के कानून भी पास नहीं है, इख्तियार खाद्य- है कि सूबे कानून अपनी भी नहीं बिजली खुद बना सकते हैं। बिल्कुल ये बात भी है। सूबों के पास अब ये इख्तियार है बिल्कुल ये और बात इसीलिए चीफ मिनिस्टर्स भी इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, ताकि देखिए, आज- एटलीस्ट अपने अपने सूबे के अंदर सबसे बड़ा हमारा इशू ही बिजली यहाँ पे सूबे लोड बनाएगा या शेडिंग मरकज में? और मैं तो पावर आज तक शॉर्टेज का कसम था। से काशिफ, मेरा तो सर लेकिन आप पार्लियामेंट में जाके देखें, आज भी बनाएंगे, ऑपोजिशन ने वॉकआउट कर लिया मरकज भी पार्लियामेंट से बनाएगा। कि हुकूमती वजीर। बिजली मैं बनाएगा। शैला साहब से शुरू करता हूं, फिर आपके पास आता हूं। बिजली बनाएगा कौन? सूबे बनाएंगे, मरकज बनाएगा, वो उधर दौरे कर रहे हैं, वो तो दौरे मैं बात करना चाहती हूँ शैला जी। बीबी, कौन कोई बनाएगा? आदमी पार्लियामेंट में नहीं है, कोई वजीर पार्लियामेंट में नहीं आता, आज पूरी ऑपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया इस पे। ये तो पार्लियामेंट की वक्त रह गई इस हुकूमत। शैला रजा साहब आवाज नहीं आ रही मुझे। शैला रजा साहब को भी आवाज नहीं जा रही, मेरा भाई जी वो- जी पूछिए। मैं आप ही से पूछ रहा हूं कि पार्लियामेंट की वक्त ये रह गई है कि आज पूरी ऑपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया कि पार्लियामेंट में वजीर ही कोई नहीं। देखिए, विजन होगा तो वजीर होंगे ना, कि उनको इंटरेस्ट होगा। अब आप मैं एक बात करना चाहती हूँ, 18 अमेंडमेंट से पहले सूबे से 50 मेगावाट बना सकते थे। 18 अमेंडमेंट के बाद वो अपनी मर्जी से जितना चाहे बिजली बना सकते हैं। अब सारे सूबे अपनी बिजली बना रहे हैं, नहीं बना रहा तो पंजाब नहीं बना रहा, और ये हालत है कि वजीरों का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। रॉबिन राफेल को गिलगित के पास जो डैम है, हेलीकॉप्टर से एक दिन जो है वो आबिद शेर अली ले गए और उनको ब्रीफिंग दी, अगले दिन उसी जगह ख्वाजा आसिफ ले गए और ब्रीफिंग दी, और ये नहीं बताया कि जी ये शुरू जो है ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था। बिल्कुल ठीक। तो आपका ख्याल है ये भी मसला। मेरा आखिरी सेगमेंट है, वक्त थोड़ा कम है, एक ही जगह ले गए। बुखारी साहब के पास दूसरी बात ये, मैं माफी चाहता हूँ, नहीं, बहुत कम है एक मेरे बात पास। बस जरा डॉक्टर साहब को, बुखारी साहब को लास्ट वर्ड देने। बुखारी ये साहब कहते थे पार्लियामेंट- कि 17,000 मेगावाट बना सकते हैं हम बिल्कुल ठीक। ये अब पंजाब तो बहुत बना सकता है बिजली। बुखारी साहब, हुकूमत सीरियस नजर आ रही है आपको? अगर सीरियसनेस होती तो वजीर पार्लियामेंट तो जाते कम से कम। सर देखिए, मेरे ख्याल से हुकूमत के जहां तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है वो मुमकिन है बहुत सीरियस हो इस हवाले से, लेकिन नीचे जो टीम है जिसके ऊपर पहले से ही उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं, उसकी वजह से काम की ना तो रफ्तार वो है ना सिमत वो है, और जाहिर है कि फिर नताइज भी वो नहीं होंगे। मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब को इस बात का इदराक होना चाहिए कि उनके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक। वो जिन प्रेशर्स का जिक्र करते हैं उन्हीं प्रेशर के नतीजे में हुकूमतें पिसा करती हैं। ठीक। ये इंटरनेशनल फोकस अपनी जगह, लेकिन उनके बाकी के टीम के अरकान जो हैं, टीम है, उन्हें तो कम से कम Multitasking अपना होती काम है। करना चाहिए। उन सबकी जगह That's बैठ what के a नवाज government शरीफ is. तो काम नहीं करेंगे। ठीक, that's what a government is. गवर्नमेंट तो है ही नहीं। मेरा ख्याल तीन चार चीजें काम हो रही है। चौधरी निसार बहुत काम कर रहे हैं, नजर आ रहा है, कभी दहशतगर्दी, बाकी कहां है? मसला ये काशिफ कि अगर ये जो कुछ हो रहा है ये अगर बहुत जल्द